ब्लॉक होगा नेम ऑफ सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही ब्लॉक होगा। अगर लास्ट एस में जाएगा तो एस ब्लॉक। दूसरा सब सेल कि मतलब वो एस का है, पी का है, डी का भी है, वो भी सेम ऐसे ही पता चलेगा जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। सब सेल भी आपको ऐसे ही पता चलेगी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा वही आपकी सब सेल होगी। नेम ऑफ सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, ऐसे ही आप सब सेल पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नियॉन। नियॉन कौन सी सब सेल का है? एक तो हमें पता है कि पी का है, पी ब्लॉक का है, और सब सेल भी इसकी क्या है, पी है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉमन सेंस से बता दिया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी सब सेल भी क्या है? पी। तो इसका आंसर हो गया पी ब्लॉक पी सब सेल। करो फर्स्ट, पी ब्लॉक एंड सब सेल। तो ऐसे आप ब्लॉक पता कर सकते हो। हमें एक पीरियोडिक टेबल में पता करना ही क्या है, वो किस ब्लॉक का है, वो किस ग्रुप का है, और वो किस पीरियड का है, यही तो पता करना है हमें। चलिए, कैसे? मास तो बेटा याद करने पड़ेगी, वो तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा निकाले गए हैं। कई जगह लॉजिक फिट हो जाता है कि एटॉमिक नंबर का डबल मास हो जाता है, लेकिन मास नंबर को नहीं कुछ पीरियोडिक नहीं, 50-60 एलिमेंट्स के याद करने हैं, तो 8-10 के तो याद हो गए ना, बाकी के और करा देंगे, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड आप कैसे निकालोगे किसी का भी? तो पीरियड नंबर जो होगा, तो पीरियड नंबर जो होगा बड़ा आसान है पीरियड निकालना। या तो अपने कॉमन सेंस से निकालिए, या ट्रिक लगा देना। आउटर मोस्ट, ध्यान रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है उसका नंबर नहीं, आउटर मोस्ट सेल का नंबर होगा। ये बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल नंबर, आउटर मोस्ट सेल नंबर। तो पीरियड नंबर होगा आउटर मोस्ट सेल का नंबर, सबसे बाहर वाली सेल का नंबर। जैसे हमने लिखा एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक नंबर है 27, और आपसे इसका पीरियड पूछ लिया गया, तो या तो आप अपना लॉजिक लगा लीजिए कि ये 27 वाला एलिमेंट्स कहाँ पर है, ये कहाँ पर मिलेगा, 20 से 27, मतलब 3D सीरीज में मिलेगा। तो 3D सीरीज का पीरियड क्या होता है? 4th, पता है ना, डी हमेशा बाहर से कितनी कम रहती है? 1। या फिर हमारा सिंपल है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 7 ही बचे हैं ना, 3d 7, 2 2 4 6 10, 2 6 8 2 10 और 7। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया, लेकिन हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो नहीं देखना है आपको, सब सेल। आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट सेल कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ी सेल कौन है? तो पीरियड नंबर क्या आएगा? ये ध्यान रखना है, पीरियड नंबर इसका होगा 4। ये बहुत बढ़िया। अब देखो, यहीं से एक चीज़ समझ लो, बताओ इसका ब्लॉक क्या होगा? एस होगा ना? पहले बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि पीरियड नंबर उससे निकालोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, उससे नहीं, सबसे बड़ी सेल का नंबर देखना है। सबसे बाहर की सेल कौन है? 4। लेकिन अगर ब्लॉक पूछ लिया जाए या सब सेल पूछ लिया जाए, तो आपको ये देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। तो इसका ब्लॉक क्या है?
और सब सेल भी क्या है, डी ना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लॉक एंड सब सेल। हाँ हाँ, इसी में लिख दे रहे हैं, ब्लॉक है डी एंड सब सेल भी डी है। अब बचे हमारे ग्रुप निकालना। ग्रुप कैसे निकालेंगे हम? देखिए, एक आपका कॉमन सेंस है, दूसरा ट्रिक। अगर कॉमन सेंस से निकल रहा है तो फिर आपको ट्रिक नहीं लगानी है, तो नहीं निकल रहा तो फिर। अब ग्रुप देखिए, अब ग्रुप्स कैसे निकालेंगे? तो एस के लिए ग्रुप निकालने का अलग तरीका है, एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का अलग तरीका है। डी के लिए ग्रुप निकालने का अलग तरीका है। और एफ का ग्रुप निकालना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एफ ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। रीजन, सभी के सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से उठाए गए, यहाँ से। तो पूरे एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप से आए हैं, थर्ड ग्रुप से आए हैं, ये ध्यान रखना है। और एफ ब्लॉक का पीरियड भी पता है आपको, 6 पीरियड 4F सीरीज का, 7th पीरियड 5F सीरीज का, है ना। तो एफ ब्लॉक। अब देखिए, एस ब्लॉक के तो पहली बात, ग्रुप हमसे कोई निकलवाई क्यों रहा, ये तो हम वैसे ही बता देंगे फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप है। कोई पूछ ले लिथियम फर्स्ट ग्रुप, कोई पूछ ले मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप, 1 मिनट लगना है हमें, ऐसे हम लिख लेंगे। क्या ट्रिक लगानी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, इसमें से कुछ भी दिखा तो फर्स्ट ग्रुप का, और लिथियम आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, इनमें से कोई दिख गया तो वो सेकेंड ग्रुप का। तो इसके तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है एस ब्लॉक के लिए, है ना। और हमारे ख्याल से किसी के लिए ज़रूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी देखिए, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होगा, जो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल, इन एस सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल। एस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, एस में कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो किसका ग्रुप नंबर 1 होगा। इसके बाद हम देख लें मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3s2, तो इसका ग्रुप नंबर 2। ये ऐसे निकाले जाते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर। भले ही इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं हो, चलो, पर इससे कॉमन सेंस तो हमारा डेवलप हो रहा है कि अरे एस ब्लॉक के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले एस के में दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको फर्स्ट एस कहते हैं, इसको सेकंड एस कहते हैं। अब पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालना है, तो देखिए, पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 12 कर देना है और प्लस ऐड कर देना है नंबर ऑफ, सबसे बाहर की पी जो होगी, सबसे लास्ट वाली पी जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, नंबर ऑफ पी सब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स enters in last p subcell, last p subcell। 12 क्यों ऐड कर रहे हैं, हमें ये बात कोई समझाएगा? क्योंकि पी ब्लॉक तक जाने के लिए हमें 12 बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता है, 2 और 10
तो इसके बाद पी आएगा, है ना, इसलिए 12 ऐड करना पड़ता है हमें। हाँ, ये सब चीज़ें आपके कॉमन सेंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, तो जैसे हमसे कोई पूछ ले सिलिकॉन, सिलिकॉन का ब्लॉक कौन है, सॉरी ग्रुप कौन है सिलिकॉन का, तो वैसे तो आप बता सकते हो 14, लेकिन फिर भी अगर हम निकाल लें तो इसका एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर भी इसका कितना होता है 14। बना ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, है ना। सिर्फ हमें p के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 12 प्लस p के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 14 नंबर का ग्रुप है। ऐसे आप पता कर सकते हो। अब डी ब्लॉक के ग्रुप देखते हैं कि डी ब्लॉक के ग्रुप कैसे पता करना है। ए ब्लॉक का ग्रुप तो सबको पता है, ऑल आर फ्रॉम थर्ड ग्रुप, है ना, ये सभी के सभी थर्ड ग्रुप से हैं, सभी के सभी थर्ड ग्रुप से। और अगर पीरियड की बात कर लें तो ये 2 कम होते हैं, तो 2 कम है तो 4f का पीरियड क्या आएगा 6, और 5f का क्या आएगा, है ना। हमें पता है कि f बाहर से कितना कम होता है 2, तो 4f का है 6 नंबर का पीरियड और इसका है 7 नंबर का पीरियड। देखो पता आपको भी है ये सब चीज़ें। 4f का है 6 पीरियड, 5f का है 7 पीरियड, सभी ग्रुप थर्ड। लेकिन अगर पूछ ले मेंडलीव के में तो थर्ड भी, है ना, ये ध्यान रखना। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होगा, द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक होगा 10, सॉरी इज इट 10 क्या करना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। ओके ठीक है, तो एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होगा आपका, या तो ट्रिक से बना दे, चलो ट्रिक्स 2 तरीके से बना सकते हैं इसका। एक तो ट्रिक हो सकती है कि 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन कर दो, या फिर एस और उसके इलेक्ट्रॉन कर दो। तो चलो हम सिंपल ट्रिक से बताते हैं आपको। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन आउटर मोस्ट डी सब सेल, सबसे बाहर की सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर किए। चलो तो फिर जल्दी से निकिल का ग्रुप बताओ। एटॉमिक ही नंबर नहीं पता सर, ग्रुप क्या बताएं, बताओ। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, ऐसे भी बिल्कुल 28 है, क्योंकि जिंक का कितना है 30, और जिंक के पहले क्या आता है कॉपर, और कॉपर के जस्ट पहले निकिल, कॉपर, जिंक 28। चलो जल्दी से निकाल लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो ग्रुप नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन आउटरमोस्ट डी सब सेल, तो कितने इंटर किए गए 8, तो कितना हो गया 10, तो इसका ग्रुप नंबर 10 है। दूसरी ट्रिक ये थी कि आप 2 ऐड नहीं करते, तो आपको सिर्फ एस और डी के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते, तो वही उसका क्या हो जाता ग्रुप। बात वही है चाहे आप जैसे लिख लें। तो एस और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 10, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको बतानी थी। ये है निकिल, और निकिल का ग्रुप नंबर 10। ऐसे आप इनके निकाल सकते। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कल से आपकी पीरियोडिसिटी स्टार्ट होगी, ठीक है, पीरियोडिसिटी स्टार्ट होंगी कल से आपकी।
और कल से आएगा थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें छूट गई थी आपकी इसलिए नहीं आया। कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर NCERT के ही देते हैं, हम बना के दे उससे अच्छा सी देते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन। कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट, अब देखिए सब वही पूछेगा, वैसे आपको लैंग्वेज समझनी है। एक एलिमेंट है, वो थर्ड पीरियड से है, फ्रॉम थर्ड पीरियड, इट इज बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके 4 हैं, इसका बताना है ग्रुप, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब तक तो निकल भी आया होगा, चलो तो जल्दी से निकाल लो बच्चों। ग्रुप 14, पहले देख लो, सही थोड़ी बता रहा है। एक एलिमेंट है, वो थर्ड पीरियड से है, तो थर्ड पीरियड से है, वो थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड से है। और उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट सेल इसकी क्या है? थर्ड है, सबसे बाहर की सेल क्या होगी इसकी? थर्ड है। और अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 4 हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो आप एक चीज़ देखें, पीरियड नंबर थर्ड से और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो एस ब्लॉक में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में कितना होता है? 1। सेकेंड वाले एस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अब पी में अगर आओ, पी में, तो पी में से पी को, पी नहीं होती है बैलेंस सेल, 2 बैलेंस सेल होती है, एक एस जो हमेशा कैसी होती है? फुलफिल, और एक पी होती है जो 1 से लेके कहाँ तक जाती है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस 1s और 2s में तो 4 हो ही नहीं सकते। अब इसमें 4 हो सकते हैं, तो एस में तो कन्फर्म है 2 होंगे ही, और पी में कितने रहे होंगे? 2 रहे होंगे, है ना। तो इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 100% श्योर है कि एस में कितने होंगे? 2, और पी में कितने होंगे? 2 होंगे। पीरियड नंबर क्या है? थर्ड, तो ये क्या होगा? 3s2 एंड 3p2, यही होगा ना। पीरियड नंबर क्या है? थर्ड, तो थर्ड नंबर से हमें पता चल गया कि एन कौन सी सेल होगी? 3s2 3p2। अब इसका क्या बताना है? हमें ग्रुप नंबर बताना है। ग्रुप नंबर अगर पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं हम? 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर कितना आ गया?
ग्रुप नंबर आ गया 14 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो अनपेयर्ड कितने हो गए? ये था इसका आंसर, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड से है एंड 15 ग्रुप से है। इसका एटॉमिक नंबर बताना है फर्स्ट, स्पीड से बता दो। वो 15 ग्रुप से है बेटा, 15 उसका एटॉमिक नंबर नहीं है, वो 15 ग्रुप से है। कोइंसिडेंस हो सकता है फास्फोरस आ जाए। देखिए 15 ग्रुप से है, 15 नंबर का ग्रुप, तो पहला बोरोन फैमिली 13, फिर कार्बन फैमिली 14 और नाइट्रोजन फैमिली 15। अब सबसे पहला क्या था? नाइट्रोजन, और एक किस पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का। इसके बाद आता है फास्फोरस, वो किसका होता है? थर्ड पीरियड का। तो आंसर क्या है हमारा? फास्फोरस। अब एटॉमिक नंबर पता करना है, तो हमने नाइट्रोजन फास्फोरस 7 और 8 जोड़ देंगे तो कितना? 8 थर्ड पीरियड से और 15 ग्रुप से। तो 15 ग्रुप में कोई भी 15 ग्रुप में एलिमेंट हमें पता है कौन है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। आपको पता है कि हमारे जो पी ब्लॉक होते हैं वो सेकेंड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड पीरियड से। तो ये सेकेंड पीरियड और ये वाला थर्ड पीरियड। तो उन्होंने बोला कि 15 ग्रुप से होना चाहिए और थर्ड पीरियड से होना चाहिए। तो 15 ग्रुप और थर्ड पीरियड से सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। एलिमेंट हैं एट नॉट डिस्कवर, एट नॉट डिस्कवर, अभी वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। एलिमेंट है एट नॉट डिस्कवर, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर है, दैट मीन जो उनका जेड है वो है 117 एंड 120। उनके एटॉमिक नंबर ए हैं। आपको ये बताना है कि ये किस ग्रुप में होंगे और किस ब्लॉक में होंगे। होगा और ग्रुप 17 में। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए 117 ग्रुप का है और किसका है? पी ब्लॉक का। तो जो 117 है वो 17 ग्रुप का है, तो इसका ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक। लेकिन अगला वाला बताओ 120 वाला,
120 वाला कहाँ होगा? एस पे बिल्कुल सही है। देखिए जे है 118, तो अगला 119 यहाँ आएगा और 120 यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 2, हाँ और ब्लॉक नंबर क्या होगा? एस। तो इसका ग्रुप नंबर होगा 2 एंड ब्लॉक नंबर होगा एस। ठीक है बच्चों ना, फिर आप लोग बहुत लेट हो जाएंगे, अब कल करते हैं। थोड़ा पढ़ के आइए प्लीज़, कल का होमवर्क लिख लो। कल आपको याद करके आना है डोबेराइनर ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव, क्लोथरमेयर अरेंजमेंट, ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव, लॉथरमेयर अरेंजमेंट, और यही कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। और आयरा के लिए होमवर्क है आयरा, पहली बार तो आपको एस ब्लॉक याद हो चुका है ना। अब आपको पी ब्लॉक स्टार्ट करना है, जे वाला कहलाता है पी ब्लॉक। धीरे धीरे तो कल आपको जे वाली याद करके याद आ रही है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम। अब आप एटॉमिक नंबर याद नहीं करना, उसकी कंफ्यूज बता देंगे आप, तो किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए। प्लस आप ये चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बनाना नहीं सिखाया, संडे को सिखा देंगे। ठीक है, आएगा अभी आपके लिए इतना ही। लॉथरमेयर अरेंजमेंट,